नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 16 नवंबर की हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में पूछे गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 16 नवंबर की हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट से। हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 29 है और इसमें रक्त और हमारा शरीर नामक अध्याय के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं रक्त और हमारा शरीर के बारे में क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन सवालों के या प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को के जवाबों को हम जानेंगे। पहला सवाल है कि हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हमारे देश में पौष्टिक आहार का अभाव एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है पेट में कीड़े किन कारणों से होते हैं? दूषित जल पीने और अस्वस्थ भोजन ग्रहण करने के कारण पेट में कीड़े हो जाते हैं। अगला सवाल है शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? बीमारियों से बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे इस सवाल का जवाब है। अगला है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा स्वच्छ जल पीना चाहिए। अगला सवाल, जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है, वह इस प्रकार है कि जल प्रदूषण कैसे होता है? आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण का अर्थ है जल का दूषित होना। लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा, पूजा की सामग्री, फैक्ट्रियों का हानिकारक केमिकल अपशिष्ट नदियों में प्रवाहित करने के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता है। ये हमारे इस सवाल का जवाब है। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी की वर्कशीट थी जिसमें हमने रक्त और हमारे शरीर का अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। दोस्तों, विज्ञान की इस वर्कशीट में प्रकाश नामक अध्याय के बारे में बातचीत की गई है और प्रकाश के बारे में जो गोलीय दर्पण होते हैं जिनका प्रयोग अक्सर गाड़ियों में किया जाता है और डेंटिस्ट द्वारा दांतों का आकार देखने के लिए किया जाता है, उसके जो गोलीय दर्पणों की खेल है उसके बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पणों के बारे में क्या बताया गया है आज की इस वर्कशीट में। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ, तो समय है एक बार फिर से देखने का। दोस्तों, चम्मच की आकृति को आप देख सकते हैं, एक तरफ उभरा हुआ है और एक तरफ अंदर धंसा हुआ है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहलाते हैं। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है।
गोलीय दर्पण के प्रकार। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ जिसमें हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, चीनी, चावल, पानी, दवाई वगैरह इत्यादि, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल अर्थात चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र में आप इनको देख सकते हैं। बाहर की तरफ ओढ़े हुए भाग को अवतल दर्पण और अंदर की तरफ धसे हुए को उत्तल दर्पण कहा जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तक के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। गोलीय दर्पण का उपयोग अर्थात हम किन किन कार्यों के लिए इन गोल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक जिसे हम डेंटिस्ट कहते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ एक मुंह को में दांत दिखाया गया है और उसे एक आईने से देखते हुए बनाया गया है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। अभ्यास के लिए प्रश्न। ये वर्कशीट थी दोस्तों। अब इन सवालों का जवाब हमें देना है जो इस वर्कशीट में के आधार पर हमारे सामने रखे गए हैं। यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। पहला सवाल है, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का कार्य करता है। तो इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील चम्मच का अंदर का भाग जो भीतर की ओर दबा होता है वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहर की ओर उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण का कार्य करता है। अगला सवाल है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक आकार से हमेशा छोटा होता है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसके 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। डेंटिस्ट द्वारा दांतों को बड़े आकार में देखने के लिए। नंबर 2, गाड़ियों और टॉर्च में हेडलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया आप लोगों की विज्ञान की और हिंदी की वर्कशीट का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।